जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए ब्लेस्ड गुरु जी के सत्संग, जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग भेज सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं, जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आंटी जी के चैनल के माध्यम से अपने सत्संग को शेयर करना चाहती हूँ। आंटी जी को भी जय गुरु जी। मैं पहले अपना गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 5वां नवरात्रा है, 5वां शुक्राना सत्संग है। जैसे गुरु जी ने मुझे सेवा दी है कि 9 दिन तूने शुक्राना करना है, तो आज मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु। संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी एक सत्संग में गए हुए थे, तो वहाँ पे मैं बैठी हुई थी, तो मुझे एक बार में ऐसे लगा जैसे कि किसी ने मेरे सर पे हाथ फेरा है, क्योंकि आंखें बंद करके मैं सत्संग सुन रही थी। तो मुझे फील हुआ कि किसी ने मेरे सर पे से हाथ फेरा है। फिर वहाँ एक आंटी बैठे हुए थे, तो उन आंटी से मैंने बातचीत करी, तो आंटी अपना सत्संग शेयर करने लग गई। तो आंटी ने मुझे बताया कि उनको चश्मा लगी हुई थी, शादी से पहले ही चश्मा लगी हुई थी। तो वो चश्मा उनकी जो है संगत जी उतर गई। एक दिन क्या होता है, उनको दिखाई देना बंद हो जाता है। तो जैसा उन्होंने वो सोच रही थी कि मुझे ना दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो गया है, शायद नंबर बढ़ गया है। जैसे उन्होंने संगत जी चश्मा उतारी, तो उनको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। और संगत जी, ऐसे उन्होंने गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और उनकी चश्मा उतर गई। और संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना। ऐसे गुरुजी अपनी संगत जी को ब्लेस करते हैं। संगत जी, अपना सत्संग शेयर किया, मैंने सुनाया उनको कि सत्संग में किसी ने मेरे सिर के ऊपर से हाथ फेरा है। एक अंकल वहाँ पे अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, वो भी बता रहे थे कि गुरुजी ऐसे हाथों के साथ पूरे शरीर में उनका हाथ फेरा। तो उन आंटी ने बोला कि वो गुरुजी थे जो आपके सर के ऊपर हाथ फेर के गए। ऐसे गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने मुझे आंसर्स क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे मन में संगत जी। उस टाइम मैं बहुत बीमार रहती थी और गुरुजी ने उस टाइम में मैं उस टाइम गुरुजी से नहीं जुड़ी थी संगत जी। उस टाइम मुझे बहुत जब मैं नई गुरुजी से जुड़ी, तो गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग अटेंड करवाए। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी संगत को ब्लेस करते हैं। हर सत्संग में वो अपना होने का एहसास दिलाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, अलग अलग बार, अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और उसके बाद जो है अपना दूसरा सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसके पेट में बहुत दर्द होता है। तो मैंने जब से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर किया है, 1-2 दिन से उसको थोड़ा पेट में आराम है, पर अभी तक मेरा वह सत्संग शेयर नहीं हुआ है। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले ये कि जो हमने यहाँ पर घर लिया है, उसमें हमें अब दूसरी साल लग चुकी है, पर मुझे जितना फील होता है कि इस घर के अंदर ही नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। पर गुरुजी के आशीर्वाद से हम उन सबका सामना भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। पहले मैंने कुछ टाइम पहले सत्संग सुने थे कि आपको 5 वीरवार गुरुजी के सत्संग करने हैं, पर जब भी मैं वीरवार को गुरुजी के सत्संग शुरू करती, अगले ही दिन घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि पूजा करने से मन हट जाता। किसी की तबीयत ख़राब हो जाना, किसी को कुछ परेशानी हो जाना, कभी पैसों को लेके परेशानी, ऐसे 1-2-3 वीरवार तक तो मैंने किया। फिर जब चौथा वीरवार आया, तो उस टाइम पर जब मैंने सत्संग किया, तो अगले दिन ही मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको उसकी रिपोर्ट्स में जॉन्डिस आया। तो फिर जैसे हम पूजा करते हैं और हमारा पूजा करते करते हमें दुख परेशानी आती हैं, तो थोड़ा मन दुखी होता है और हमारा पूजा करने का मन भी नहीं होता है, मन हट जाता है।
धीरे धीरे मेरा बेटा 15-20 दिन के बाद ठीक होने लग गया। तो मैंने सोचा कि चलो यार, सत्संग तो हो गए, अब 5वां भी कर लेती हूँ। फिर जैसे ही मैंने 5वां सत्संग किया, फिर दोबारा से कुछ ना कुछ परेशानी शुरू हो गई। तो जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो जब से हमारे घर में पैसों को लेकर इतनी दिक्कत होती है, सैलरी कहाँ आती है कहाँ जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। फिर भी गुरुजी के आशीर्वाद से यह है कि गुरुजी ने हमें दाल रोटी खिला रहे हैं, किसी के सामने ज़्यादा हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे हमें। और कभी कभी नेगेटिविटी जो होती है, पूजा पाठ से हमारे मन को ऐसे हटा देती है कि कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। कभी कभी तो इतनी नेगेटिविटी होती है कि मैं खुद पूजा नहीं कर पाती हूँ। एक दो दिन हो जाते हैं मुझे पूजा किए हुए। फिर जब दोबारा से नेगेटिविटी का असर ख़त्म होता है, तो उससे भी कहीं ज़्यादा लगन से दोबारा मैं गुरुजी से जुड़ जाती हूँ। जब मैं पूजा नहीं करती हूँ, तो फिर उसके बाद मन ऐसा करता है कि अब गुरुजी के चरणों को ही पकड़ कर बैठी रहूँ। तो गुरुजी, बस मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के कि गुरुजी मेरे हस्बैंड की कमाई के अंदर भी बरकत करो। मैंने जो अरदास लगाई हुई है मेरी, वो अरदास भी पूरी करो। गुरुजी, इस घर में जो नेगेटिविटी, जो भी हमारे अगर पितरों की भी नाराज़गी है तो उसे भी दूर करवाओ मेरे गुरुजी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पर फिर भी कभी ना कभी हमसे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी, हमें आशीर्वाद दो, अपनी सभी संगत को आशीर्वाद दो। गुरुजी, कृपा बनाए रखो। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु पागे मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो रिकॉर्डेड है। तो चलिए संगत जी, सत्संग सुनते हैं उनकी ही आवाज़ में। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा छठवां नवरात्रि का शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, आगे क्या होता है कि मेरे जब पापा मुझे घर से यहाँ से ले जाते हैं, मैं ससुराल से वापस आ जाती हूँ। जब मेरे हस्बैंड यहाँ से मुझे लेकर आते हैं, तो रास्ते में मैंने बहुत बार मना किया कि मैं सास ससुर के पास नहीं जाऊँगी। मैंने खूब रो के ही बोल लिया, हंस के, मतलब हर तरह समझा के बोल लिया कि मैं सास ससुर के पास नहीं जाऊँगी, मुझे उस पुराने वाले घर में ले चलो, मैं उसी घर में रहूँगी। क्योंकि मेरी उस घर से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। मेरी शादी वहाँ हुई, मेरे बच्चे वहाँ हुए, और बहुत सी यादें हैं उस घर से मेरी। तो गुरु का संगत जी ये नहीं माने, कहने लगे कि नहीं, तू बात समझ मेरी, आज चल, कल 2-4 दिन रुकेंगे तो हम फिर वहाँ आ जाएंगे। ठीक है। तो मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से, मेरे मायके से, सास अपने मम्मी पापा के पास मुझे यहाँ ले आए। ठीक है संगत जी, अब ले आए, मेरे से ना कोई बोली नहीं। ससुर तो मेरे से बोल रहे थे, पर मेरी सास मेरे से नहीं बोली। तो मैं भी जैसे वो रहने लगी, कुछ दिन तो मैं वैसी रहने लगी, भी बताया मैं चल जाती थी वो। क्योंकि देखो संगत जी, हम बहुएँ हैं तो क्या हम इंसान नहीं हैं? हम बहुएँ बाद में हैं, पहले हम इंसान हैं। ये सास है, ये क्यों भूल जाते कि ये भी कहीं बहू बनी थी, इनके साथ ऐसा हुआ। तो इन्हें सोचना चाहिए ना कि हमारे ऊपर बीतती थी तो कैसा लगता था। पर नहीं, ये लोग ऐसे नहीं सोचते। तो संगत जी, मैं फिर यहाँ रहने लगी। रात को, दिन में तो यहाँ रहती थी, रात को मैं अपने उस पुराने वाले घर में जहाँ मेरी शादी हो गई थी, वहाँ हम सोने जाते थे। ये ज़्यादा नहीं, शायद 1 महीना ही हुआ होगा, मेरे को ऐसे 1 महीने से भी कम ही हुआ होगा कि करवा चौथ के आसपास मैं यहाँ पर आ गई थी। फिर दिवाली से 2-4 दिन पहले मैं यहाँ शिफ्ट हो गई पूरी तरह से। तो संगत जी, मैं क्या बताऊँ, रहने में कोई दिक्कत नहीं है, अपना घर है, रहेंगे, कहाँ जाएंगे।
मैं भी जानती इस बात को कि जब एक बहू होती है तो सास ससुर बड़े बूढ़े होते हैं तो सेवा उस बहू को ही करनी होती है। पर गुरुपा संगत जी ये बात सास ससुर क्यों नहीं जानते? जानते हुए अनजान क्यों बनते हैं? देखो, कब बेटी अपने घर की हुई जो बहू कर देगी वो बेटी कभी नहीं कर पाएगी। हम भी किसी की बेटी हैं। मैं तो नहीं कहती कि मैं अपनी माँ की अपने बाप की सेवा कर दूँ। जो मेरी भाभी कर देगी वो मैं नहीं कर सकती संगत जी। तो संगत जी इस बात को मेरे ससुराल वाले समझते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं समझते। मुझे सबसे ज़्यादा घृणा, मेरे से सबसे ज़्यादा नाखुश मेरी सास रहती है। मैं अपनी सास को मनाने की कितनी भी कोशिश कर लूँ पर उसको मेरी सास को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चों से लड़ना, मेरे बच्चों को उल्टा सीधा बोलना, मैंने बच्चों से इतना उल्टा सीधा। एक बात बताओ संगत जी, बच्चों से जो बोलोगे, बच्चों को जिस सांचे में डालो बच्चों उस सांचे में डालेंगे। जब तुम बच्चों से उल्टा सीधा बोलोगे तो बच्चे एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार नहीं सुनेंगे, और मुँह खोल देते हैं। तो ऐसे कर करके मेरे बच्चों से बहस कर करके मेरे बच्चे वैसे ही बना दिए। और मैं तो क्या बताऊँ, अपनी ज़िंदगी ऐसे रह रही हूँ जैसे जेल में रहते हैं। ना मैं कहीं आ सकती, ना मैं कहीं जा सकती, ना किसी अड़ोसी से, ना किसी पड़ोसी से, किसी से बात नहीं कर सकती। मतलब एक जेल होती है, जेल मुझे तो ऐसा लगता है जेल भी इससे अच्छी होती होगी। वहाँ समय तो मिलता होगा हर चीज़ का, यहाँ किसी चीज़ का कोई समय नहीं है वहाँ का। तो संगत जी कुछ दिन तक तो मेरे हस्बैंड सही से चलते रहे, पर फिर भी नहीं छोड़ा था। चलते रहे सही से, फिर तो छोड़ा नहीं था मैंने। खैर कितनी शर्त लगा के मेरे माँ बाप ने इतनी हिम्मत करके इतने प्यार से समझा के मेरे को भेजा था। मैं आ रही नहीं थी, फिर भी मेरे माँ बाप ने भेज दिया मेरा घर बसने के लिए। और फिर भी सास ये कहती है कि माँ सिखाती है। माँ क्यों सिखाएगी? इतना पैसा जोड़ के, गरीब हो चाहे अमीर हो, कितना पैसा जोड़ के अपने कलेजे के टुकड़े को अलग करा जाता है। फिर कहते हैं कि माँ सिखाती है। ये सास कहती है इस बात को, तो मुझे ये समझ नहीं आता। सास ही तो माँ है। अगर ये बात मेरी माँ के लिए है तो तुम्हारे लिए तो लागू होती ना। पर नहीं, इंसान ये भूल जाता है कि एक उंगली सामने वाले पे उठा रहा है तो 3 उंगली हमारे पे उठी हुई है, खुद की अपनी। इंसान भूल जाता है गुरु का। तो कुछ दिन तक तो ठीक रहे, फिर वही कलेश ड्रामा ये सब, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब। तो मुझे साल भर हो गई यहाँ आए, साल भर बस 1-1.5 महीना, ज़्यादा किसी 2 महीना ढंग से रहे, फिर वही कलेश ड्रामे सब चीज़ हो रही। बिल्कुल नहीं मानते, जैसा वो जो मेरे सिखा दें वही वैसा ही करते हैं। उससे बातें करना मेरे सामने, और मतलब मेरे कलेजे में जैसे आग लग जाती है, जिस तरह से मेरे साथ होता है। तो गुरुपा संगत जी, अब मैं जुड़ी थी, मैंने एक बार सत्संग शेयर किया है अपना। मैं गुरुपा के साथ जुलाई में जुड़ी थी, तो मेरे शरीर में इतनी परेशानी से होती थी, वो थायराइड है ना, तो मेरे को इतनी परेशानी होती थी। मैं किचन में जाकर खाना नहीं बना सकती, काम नहीं कर सकती थी। मतलब काम कर रही तो परेशानी में सारे शरीर में दर्द होता था मेरे। तो जब मैं गुरुपा से जुड़ी तो पता नहीं वो दर्द कहाँ छूमंतर हो गया, कुछ नहीं पता चला मेरा दर्द कहाँ छूमंतर हो गया। वो दर्द आज तक मेरे को नहीं फिर से फील हुआ। मेरी गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। तो मैं जुड़ी तो मुझे पहली बार कहते हैं ना गुरु पुतली के बटरफ्लाई के दर्शन, मैंने बटरफ्लाई के दर्शन किए जब मैं पूजा करने जा रही थी। मैंने वहाँ कभी बटरफ्लाई नहीं देखी, मैंने उसकी बटरफ्लाई देखी। मैंने बोला जय गुरुपा।
तो मुझे फिर 4 दिन बटरफ्लाई जब से मैं जुड़ी हूँ अपने ग्रुप से जुलाई से, तब से मेरे को बटरफ्लाई ही दिखती है, बटरफ्लाई दिखती है। तो ग्रुप ऐसे करके मेरी वो जो परेशानी थी, दर्द की, वो तो ख़त्म हो गई, पर इनका पीना ख़त्म नहीं हुआ था। पर हाँ, एक ताकत मिल गई थी। किस चीज़ की पता है? मंत्र की, महामंत्र की, ग्रुप आगे मंत्र की। जब ये पी कर आते थे तो मैं खाली मंत्र बोलती थी, ओम नमः शिवाय, शिव जी से कसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से कसाय। मन ये चिल्लाते तो होते और मुझ पर हाथ नहीं उठा पाते थे। वो मेरे गुरुपा की शक्ति थी, जो गुरुपा के मंत्र की शक्ति थी, जो कि उनको हाथ नहीं उठाने दिया। कहते थे मारूंगा, जैसे मेरे को बोलते मारूंगा, तो गुरुपा का मंत्र वो मिल जाती थी। तो ऐसे करके मेरे को मारा नहीं। मैं उसके लिए गुरुपा से अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, कि आपके मंत्र से मेरे शरीर में कोई खरोच तक नहीं आई। फिर गुरुपा बहुत सी बातें हैं, बीच में बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं, पर मैं बारीकी नहीं बता रही हूँ, मोटे बता रही हूँ। तो गुरुपा अब इन्होंने, मैं आपको अब कल बताऊंगी ग्रुप संगत जी, बाकी सत्संग कल बताती हूँ 7 घंटे। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो वो क्षमा करना। मैं मूर्ख हूँ, मुझे ज्ञान नहीं, मैं क्या बोल दूँ क्या नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता रहती कि मेरे को क्या बोलना क्या नहीं। मैं पहले सोचती तो मैं ऐसे बोलूँगी वैसे बोलूँगी, पर मेरे को शुक्राना सत्संग करना नहीं आता, तो मैं मूर्ख हूँ। इतना भी ज्ञान नहीं कि मैं शुक्राना सत्संग कैसे करना। हे गुरुपा, आपके बेटे ज्ञान है, उसमें ज्ञान नहीं है। मैं बहुत मूर्ख हूँ। मैं गुरुपा, अपनी बेटी को ज्ञान दो, अपनी बेटी को माफ़ करना। अगर आपकी इस बेटी से कोई भूल हो गई हो, भूल तो मेरे से होती रहती हैं, मैं बहुत बेकार हूँ गुरुपा। हे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि शुक्राना मेरा गुरुपा। हे संगत जी, मेरे से गलती हो गई, सत्संग में क्षमा करना। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी से कसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से कसाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी से कसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से कसाय। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।